अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम उपस्थित हैं बड़हलगंज में और ये हमारा स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, उसका एक परिसर है। चूँकि यहाँ पे बहुत दिन से चल रहा था दक्षिणांचल मांगे कोविड अस्पताल, एक मुहिम चलाई गई थी। उस मुहिम का कहीं ना कहीं कुछ असर है। अब ये तो बात करने पर पता चलेगा। प्रशासनिक अधिकारी हमारे साथ उपस्थित हैं, उनसे जानते हैं कि कहाँ तक ये तर्कसंगत है और जो अभी तक कहा जा रहा था कि ऑन पेपर है कि ऑफ पेपर है, वो सारी जानकारी हमारे प्रशासनिक अधिकारी देंगे। सर, क्या नाम है आपका? सर, राजमणि जायसवाल। सर, ये जो आपका स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, इसको जो है कोविड अस्पताल के रूप में आदेश आ गया है कि इसको बनाना है। कितनी सुविधाएं अभी तक आपको उपलब्ध करा दी गई हैं या क्या क्या चीज़ें अभी यहाँ पे चल रही हैं और क्या क्या चीज़ें बाकी हैं? अभी शनिवार को ही इसका घोषणा हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, और लोग अधिकारियों ने यहाँ निरीक्षण किया शनिवार को। तो ऑक्सीजन प्लांट और 100 बेड का निर्धारण किया गया है यहाँ पे, जिसे ये कहा भी गया है कि 15 से 20 दिन में ये अस्पताल चालू हो जाएगा। चूँकि आप सर एक अधिकारी हैं, जिम्मेदारी आपके पास भी है और काफ़ी ये जो चल रहा है महामारी जो चली है, उसके ऊपर जिम्मेदारी आपकी ओर बढ़ भी जाती है। तो सर, कैसा लग रहा है कि किस तरीके से आप फेस कर पाएंगे, मतलब जो भी पेशेंट्स आएंगे, क्योंकि अभी संक्रमितों की जो संख्या है वो रुक नहीं रही है, लगातार बढ़ रही है, तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बढ़ गई है। तो कैसे सर फेस करेंगे आप? नहीं, चालू होने के बाद हमको संसाधन भी गोरखपुर सीएमओ द्वारा प्राप्त होगा यहाँ पे, और सारी सुविधाएं और करीब 75 वेंटिलेटर बेड की भी व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। और करीब 100 स्टाफ शासन द्वारा गोरखपुर द्वारा निर्धारित किया जाएगा सीएमओ द्वारा, और हमारे स्टाफ भी यहाँ पे तत्पर हैं काम करने के लिए। लगभग कितने स्टाफ का सर आपका पूरे सदस्यों की टीम है? यहाँ पे वर्तमान में 14 रेगुलर, 15 रेगुलर स्टाफ हैं और लगभग 30-31 आउटसोर्सिंग स्टाफ हैं केवल। सर, इस समय सबसे बड़ा जो प्रकरण सामने आ रहा है वो है ऑक्सीजन की समस्या का। ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है, जिससे मरीज जो है अपनी लगातार जानें गंवा रही हैं। ऑक्सीजन के संदर्भ में सर आपको क्या सूचना है? या सूचना ये है कि शनिवार को लखनऊ से ऑक्सीजन प्लांट लगाने की टीम और इंजीनियर आए हुए थे और उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट लगाने को चिन्हित कर लिया है। पाइपलाइन आज से बिछाना, मतलब आज सोमवार है, आज से बिछाने के लिए उनके द्वारा कहा गया है। हमें लग रहा है कि वो अभी शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। तो अभी के क्या क्या कार्यक्रम अभी सर हो गए हैं यहाँ पे, मतलब अभी सफाई और इस तरह से? अभी सफाई की व्यवस्था अभी जारी हो गई है शनिवार से ही, क्योंकि अस्पताल काफ़ी एरिया में है जिसकी सफाई 2 से 3-4 दिन और लग जाएंगे। हमसे बात करने के धन्यवाद सर। चूँकि दक्षिणांचल मांगे कोविड अस्पताल एक मुहिम चला, ट्विटर हो चाहे जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट थी, उस पर काफ़ी इसको अमली जामा पहनाने की कोशिश भी की गई। टीम मदद के एक सदस्य हैं, अधिवक्ता हैं और बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, प्रणव द्विवेदी शुभम जी। सर, क्यों ज़रूरत पड़ गई? प्रधानमंत्री आपके, मुख्यमंत्री आपके, लेकिन ज़रूरत पड़ रहा है सोशल नेटवर्किंग साइट का सहारा लेके कि भैया कोविड अस्पताल बना दिया जाए। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रत्येक जनता जनार्दन के ही हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, लेकिन अपनी समस्याओं को जिम्मेदारों से कहने के लिए तो जनता को जागरूक होना ही पड़ेगा। और समय रहते हम और आप नहीं चेतेंगे तो जब एकदम सर पे विपत्ति आ जाएगी तभी चेतना पड़ता है, और हम में से अधिकांश भी विपत्ति के आने पर ही चेते। और ये आवश्यक लगा कि एक बड़े से क्षेत्र में एक निजी चिकित्सालय, जिसे कोविड चिकित्सालय का दर्जा प्राप्त हुआ, जिसके 40 बेड को ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर ही देखा जा सकता है, एक बड़ी सी आबादी, और उस सिर्फ मात्र उस आबादी नहीं, उसके अगल बगल के क्षेत्रों का भी जो जिम्मेदारी है उसी एक अस्पताल के ऊपर है, तो कैसे संभव है? तो ये हमारी बेहद आवश्यक जरूरत थी, जिसको एक मांग का और जन आंदोलन का स्वरूप डिजिटली रूप से दिया गया, जिसकी परिणति आज आपके सामने है कि आदेश हो चुका है। चूँकि आप समाज सेवी भी हैं, लगातार समाज के बीच में आप रह भी रहे हैं, अभी तक का जो सीन था वो कोविड पेशेंट्सों को कहीं ना कहीं गोरखपुर जनपद में ले जाने का काम किया जाता था। सड़कें भी हमारे उस तरह के सुगम नहीं हैं, कहीं ना कहीं हर तकलीफ होती थी। यहाँ पे कोविड अस्पताल का निर्माण और यहाँ पे पूरी व्यवस्थाओं से कितना, मतलब आपकी एक जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी, किस परिप्रेक्ष्य में ले रहे हैं आप? सर देखिए, जिम्मेदारी तो बढ़ ही जाएगी, और ये जिम्मेदारी तो खुद आगे बढ़कर ली गई है। हम भी चाहते तो सिर्फ और सिर्फ अपने मुंह में बुदबुदा के रह जाते, हमारे पास तो कोई अधिकृत जिम्मेदारी है नहीं। लेकिन बतौर नागरिक यदि हम अपने अधिकारों के लिए सजग हैं तो हमें अपने कर्तव्यों के लिए भी सजग होना होगा। तो हम अपने कर्तव्य के लिए सजग हैं और इसको हम अपना जन कर्तव्य मानते हैं।
तो हमारा सौभाग्य होगा कि जो भी हम कर सकें। चूंकि बड़हलगंज का क्षेत्र है, तमाम राजनेता यहाँ से आते भी हैं, माननीय मंत्री भी यहाँ से हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं यहाँ से, वर्तमान विधायक भी कहीं ना कहीं सबके संपर्क में हैं, आपके भी संपर्क में। कितना सहयोग अभी तक उनके द्वारा मुहैया किया जा चुका है इस बड़हलगंज के लिए? जी देखिए, वो जिन दोनों लोगों की आप बात कर रहे हैं वो भी अपने स्तर से लगे हुए हैं, और ये देखिए पूरी तरीके से ये पूरे जनता का उनके जनप्रतिनिधियों का, वर्तमान प्रतिनिधि, पूर्व प्रतिनिधि, सबके ही संघर्ष का असर है कि आज 100 बेड की अस्पताल की घोषणा जो है वो बड़हलगंज को या समूचे दक्षिणांचल के लिए की जा चुकी है। हमसे बात करके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चूंकि ये दक्षिणांचल मांगे कोविड अस्पताल एक मुहिम चलाया गया और आप हमारे साथ थे शुभम, प्रणव द्विवेदी शुभम, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं कि किस तरीके से युद्ध स्तर पर इसको अमली जामा पहनाने का काम किया जाना चाहिए, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। चूंकि कोरोना महामारी है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। और हम हमेशा से अपील करते हैं, प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क की टीम अपील करती है कि आप सतर्क रहें और अपना संयम रखें और जो भी चीज़ें हैं कोरोना से गाइडलाइन से रिलेटेड उसका पालन करें। बड़हलगंज से प्रणव तिवारी, प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क।